आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया यानी दस्त को ठीक करने वाले 3 ज़बरदस्त सिरप के बारे में। ये सिरप कब यूज़ किए जाते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और इन सभी सिरप की डोज कैसे देनी है और इन सिरप के प्राइस, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हम जान लेते हैं ओफ्लामेक M4 सिरप के बारे में। ओफ्लामेक M4 सिरप मैक्लोड्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और गाइस मैक्लोड्स बहुत इफ़ेक्टिव कंपनी है। इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और 60 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 88 रुपये होता है। इसके अलावा आपको 30 ml में भी सिरप मिल जाएगा जिसका MRP 30 या 35 के करीब होता है। और इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल देखने को मिल जाएगा। ऑफ्लोक्सासिन इसमें 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg में होता है। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। ओफ्लामेक M4 एंटीबायोटिक सस्पेंशन है जो कि बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं यानी दस्त लग जाते हैं, पेट में बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, कच्ची पक्की पोटी आती है, ऐसी कंडीशन में ओफ्लामेक M4 सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, इजी तरीके से दस्त को कंट्रोल कर देता है। दस्त को ठीक करने में इस सिरप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। और गाइस अगर बच्चा माँ का दूध पीता है फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा गाय भैंस का दूध पीता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले गाय भैंस का दूध तुरंत बंद कर देना है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो है यानी जब बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो बच्चे की जो आंतें होती है इंटेस्टाइन वो कमज़ोर पड़ जाती है और इंटेस्टाइन कमज़ोर होने की वजह से फिर वो गाय भैंस के दूध को पचा नहीं पाती है। बच्चे को जो है कंटिन्यू दस्त लगते रहेंगे। इसलिए आपने सबसे पहले गाय भैंस के दूध को तुरंत बंद कर देना है और या तो माँ अपना दूध पिलाए सबसे बेटर है, नहीं तो आप फिर पाउडर वाला दूध यूज़ कर सकते हैं जैसे CMIL MCT या फिर ज़ुरेलैक, इस तरह से आप दूध यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं देना है। आप चाहे कितने भी दवाई कर ले और अगर आपने गाय भैंस का दूध बंद नहीं किया तो आपको जो है कंटिन्यू दस्त लगते रहेंगे। इसलिए आपने सबसे पहले गाय भैंस का दूध तुरंत बंद कर देना है, फिर आपने दवाई करनी है, फिर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में। जैसे आप ओफ्लामेक M4 सस्पेंशन को यूज़ कर सकते हैं या फिर ओफ्लामेक M के नाम से भी आता है या O2M। इस तरह से आप इनमें से जो भी आपको कोई अच्छा कंपनी का मिलता है आप ले सकते हैं और इनके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा कंपनी का मिलता है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और बस कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स और ब्रांड नेम। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। प्रिकॉशंस अभी मैंने आपको बता ही दिया है। आपने गाय और भैंस का दूध तुरंत बंद कर देना है और इन सिरप को आपने ओवरडोज में नहीं देना है। और गाइस किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। देखिए डोज का जो मामला होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें सही तरीके से डोज पता होनी चाहिए, उसके बाद ही पेशेंट को आराम लगता है। ओफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से होती है। यानी अगर कोई 1 किलो का बच्चा है तो उसे हम 15 mg दे सकते हैं। 15 mg पर kg पर डे BD मतलब दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 8 किलो का बच्चा है तो 8 × 15 कितना हो गया 120 mg, यानी हमने बच्चे को 120 mg दवाई देनी है। तो ओफ्लोक्सासिन इसमें जो है वो 100 mg में है तो इसके 5 ml में हो गया 100 mg और 6 ml में हो गया इसके 120 mg। तो आपने 120 mg को दिन में 2 बार देना है। 120 mg में हमारा 6 ml बैठ रहा है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 ml हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें 3 ml सुबह और 3 ml शाम इस तरीके से डोज देनी है। ऐसे ही आपने डोज कैलकुलेट कर लेनी है। आपके पास 5 किलो का बच्चा है या 10 किलो का बच्चा है, 15 mg के हिसाब से आपने डोज कैलकुलेट करनी है। फिर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने या तो ज़ुरेलैक पाउडर लेना है या फिर CMIL MCT, इन दोनों में से आप कोई सा भी दूध का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब हम जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वॉमिटिंग, नोज़िया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।